Hello, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, today we have a new topic that is a class 12th English chapter from book Flamingo. And the chapter name is The Last Lesson. कुछ स्टूडेंट्स के फोन कॉल्स आ रहे थे और वो कह रहे थे कि सर 12th क्लास के जो है इंग्लिश के लेसन जो आप सोल्व करवाइए, उनकी अच्छे से हिंदी बताइए हमें। तो ये शुरू कर रहा हूँ मैं, और इससे एनसीईआरटी पूरे नॉर्थ इंडिया में बच्चों को इसका फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं हिंदी इंग्लिश से हिंदी कराऊंगा क्योंकि बच्चों को जो है नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम है, तो उनको काफ़ी लाभ मिलेगा इससे। देखते हैं। देखिए, द लास्ट लेसन। तो लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में देखिए, अल्फ्रेडो डूडे 1840-1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट। क्या था भाई? ये एक फ्रेंच जो है नाटककार था एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा, छोटी जो है लघु कथा लिखने वाला जो राइटर था, ये लिखता। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वार। और कह रहा जो फ्रैंको प्रूसियन वार था उस दौरान ये जो लास्ट लेसन लिखा गया था उनके बारे में है, युद्ध के बारे में है, जब युद्ध चल रहा था उसके बारे में है। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क। और उस दौरान क्या हुआ था? तो फ्रांस जो है हरा दिया गया था प्रूसिया के द्वारा, जो कि बिस्मार्क, प्रूसिया यानी कि जर्मनी का एक तरह से हिस्सा था ये प्रूसिया, और इसको हरा दिया गया था। किसको? फ्रांस को। किसने? प्रूसिया ने। और उसका जो लीडर कौन था? बिस्मार्क था। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कह रहा प्रूसिया क्या था? वो उस देन कंसिस्टेड, प्रूसिया में क्या था उस समय? व्हाट नाउ आर द नेशंस, कौन कौन से राष्ट्र शामिल थे उसमें? जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। यानी कि ऑस्ट्रिया, पोलैंड और जर्मनी का जो हिस्सा था वो प्रूसिया में सम्मिलित था, यानी कि प्रूसिया उनका हिस्सा था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रूसियन हैंड्स। और कह रहा है कि इस कहानी में बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जो फ्रांच जो डिस्ट्रिक्ट से, कौन से? अल्सास और लॉरेन, ये प्रूसियन हाथों में चले गए थे, प्रूसिया के कंट्रोल में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। और कह रहा है इस कहानी में पता चलेगा जो स्कूलों पर, विद्यालयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा कि जब प्रूसिया ने जो फ्रांस पर जो है कंट्रोल कर लिया था, उस पर जो है अधिकार कर लिया था, और उसके दो शहर कौन कौन से? अल्सास और लॉरेन, इन पर जो है कब्जा हो गया था प्रूसिया का। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट। और इनका मीनिंग भी देखना में, इन ग्रेट रीड ऑफ काउंटेड ऑन, थंब्ड एट द एजेस, इन यूनिसन, अ ग्रेट बशल, reproach ourselves with। इनका मीनिंग हम जानेंगे। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। कह रहा उस समय मैंने काफी लेट स्कूल के लिए मैं तैयार हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मैं काफी डरा हुआ था। इन ग्रेट ड्रीड यानी कि काफी डरा हुआ था। क्या मीनिंग है इसका? काफी डरा हुआ था। ऑफ अ स्कोल्डिंग, और किसे? डांट से। मेरे को डर लग रहा था कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि मैं डरा हुआ इसलिए था क्योंकि जो हमारे टीचर थे एम हैमल, उन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल,
कि वो पार्टिसिपल पर क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और वो कह रहा है कि मुझे पार्टिसिपल का जो प्रथम शब्द, पहले का प्रथम शब्द के बारे में, यानी कि ये भी उसका जो है बिल्कुल भी मुझे उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊं, भाग जाऊं घर से निकल के, और पूरा दिन जो है घर से बाहर रहकर निकाल दूं। इट वॉज सो वार, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, बहुत चमकीला सूर्य जो निकला हुआ था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और कह रहा कि जो जंगल था, वुड्स क्या है, नहीं वुड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जंगल। देखिए वुड मीन्स लकड़ी होती है, क्या होती है, लकड़ी, और यहाँ पर लिखा हुआ है वुड्स, क्या है, वुड्स, क्या मतलब उसका, जंगल। यानी कि जंगल के किनारे पर पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही थी। एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और कह रहा है कि इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ शामिल, और शामिल के जो है जो, एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द शामिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और शॉमिल के जो ओपन खेत थे जहां पर सब कुछ दिख रहा था, वहां पर प्रूसियन जो सोल्जर्स क्या करते थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, कह रहा कि ये सब कैसा मुझे अच्छा दिख रहा था, मुझे ललचा रहा था ये सब, किसकी तुलना में, पार्टिसिपल की तुलना में। रूल्स फॉर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के रूल में याद करूँ, उसकी तुलना में सब मुझे ये ललचा रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझमें क्या थी, इसको रोकने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल की तरफ निकल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। व्हेन आई पास द टाउन, और जैसे मैं कस्बे की तरफ निकला, व्हेन आई पास द टाउन हॉल, और जैसे मैंने टाउन हॉल को मैंने पास किया, वहां से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और एक बुलेटिन बोर्ड लिखा हुआ था जहां पर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती थी, वहां पर काफी भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, और वहीं से जो है सारी जो हमारी बुरी खबरें फ्रांस के बारे में वहीं से जो है वहीं से हमें मिलती थी। द लॉस्ट बैटल्स, और वो सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी थी, कि जो हमने युद्ध हार गए हैं, युद्ध को हम हार गए जर्मनी से, वो भी खबर जो हमने यहीं से जो मिली थी। द ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट के बारे में, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और कमांडिंग ऑर्डर्स के जो है आदेशों के बारे में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने इसके बारे में सोचा, क्या सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, रुके बिना रुके मैंने सोचा, ठीक है, क्या, देखिए, हाँ, कह रहा कि एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वट कैन बी द मैटर नाउ, और मैंने बिना रुके वहां पर सोचा कि क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हर्ड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और जितना जल्दी हो सका मैं वहां पर गया। द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार वाचर जो देख रहा था, हु वाज देयर, जो वहां पर था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने नौसीखी के साथ में, रीडिंग द बुलेटिन, और वो खबर पढ़ रहा था। क्या खबर पढ़ रहा था, वो कह रहा था, वो पढ़ रहा था, कह रहा था, कोल्ड आफ्टर बी, है ना, मेरे पीछे नहीं कि जो वही वही खड़ा था और वहीं से खबर पढ़ रहा था। डोंट गो सो फास्ट, मुझसे बोला कि इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो, बब यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहा तुम अपने स्कूल में, विद्यालय में समय पर पहुंच जाओगे, आप इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और क्या हुआ, एंड रीच्ड, और मैं क्या हुआ, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि मैं वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं दौड़ते हुए
स्कूल में, विद्यालय में पहुंच गया। ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट बसल। जब स्कूल शुरू होता है तो वहां पर बहुत शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसकी आवाज गली में सुनाई पड़ती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और डेस्क के जो है खोलने और बंद करने की जो है आवाज आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और बार बार में लेसन्स जो रिपीट होते थे उनकी आवाज जो है यूनिसन एक साथ सुनाई पड़ती थी। अलग अलग जो है लेसन जो पढ़ाए जा रहे थे उनके बारे में। वेरी लाउड, जो बहुत आवाज तेज होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते थे? विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स, हम अपने हाथों को अपने कानों पर रखते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, की अच्छा से सही से समझ में आ जाए कि जो है टीचर जो पढ़ा रहा है उसकी बात अच्छे से समझ सके, क्योंकि सारे जो टीचर थे आपस में जोर जोर से बोलते थे और मिक्स होकर जो है सभी लेसन की आवाज आती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर का जो है बहुत मोटा डंडा जो है टेबल पर, उसकी जो है खटखट जो है आवाज जो है, लेकिन जो टीचर क्या करता था बार बार में जो टेबल पर डंडा मारता था उसकी आवाज हमें सुनाई पड़ती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बिल्कुल सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. और मैं चाह रहा था कि बिना किसी को देखे मैं चुपचाप से अपने डेस्क पर पहुंच जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन वास्तव में इतना सब कुछ शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग को जो है शांत सब कुछ होता है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और खिड़की में से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। एंड, और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर जो क्या एम हैमल टहल रहा था। विद हिज टेरिबल आयरन रूल अंडर हिज आर्म, और अपने उसने लोहे के जो है दंड को अपने जो है अपने जो कांख के नीचे लगा रखा था, अपने आर्म के नीचे लगा रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। एंड मुझे दरवाजा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे दिखना था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना जो है डरा हुआ था, कितना शर्मा रहा था मैं एक तरह से। एंड आई हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था, यानी कि मैं डर के मारे जो है मेरा चेहरा लाल हो रखा था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल saw me and said very kindly. एम हैमल ने मेरी तरफ देखा और दयालु भाव से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, आप अपनी सीट पर जल्दी से पहुंच जाइए। लिटिल फ्रेंड्स का जो लड़का उसका नाम क्या है? लिटिल फ्रेंड्स। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम आपके बिना शुरू कर रहे थे, हमने कर दिया था। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से एकदम से झटके से अपने बेंच पर गया और वहां बैठ गया। नोट टिल देन, तब तक, when I had got a little over by fright, or did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. Note till then, तभी तक भी मैंने देखा नहीं था। When I had got a little over my fright, और जब मैं थोड़ा सा अपना डर पर काबू मैंने पाया। Did I see, क्या मैंने देखा, that our teacher had on his beautiful green coat, कि मेरे अध्यापक ने सुंदर हरा रंग का जो कोट पहना हुआ था। His frilled shirt, और अपनी फ्रिल्ड जो है शर्ट पहनी हुई थी। And the little black silk cap, और अपनी सिल्क की छोटी टोपी पहनी हुई थी। All embroidered, जो पूरी तरह से उसमें कसीदाकारी की हुई थी। That he never wore,
जो कभी नहीं पहनता था एक्सेप्ट किसके सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाले दिन, या प्राइस डेज, या जिस दिन प्राइस जो है दिए जाते थे उस दिन। बिसाइड्स, इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, और करा पूरा विद्यालय बिल्कुल क्या दिख रहा था, बिल्कुल अलग तरह का और शांत दिख रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी, लेकिन जो चीजें मुझे आश्चर्यचकित कर रही थी सबसे अधिक, वाज टू सी, ये देखना, ऑन द बैक बेंचेज, पीछे वाले जो बेंचेस पे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स, ग्रामीण लोग वहां पर चुपचाप हमारी तरफ बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, और एक होल्ड, और जो बूढ़ा आदमी ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, जिसकी 3 कोने की टोपी थी, द फॉर्मर मेयर, जो वहां का उस शहर का पूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इनके अलावा और भी लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। एंड हाउजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the edges। और कह रहा कि हाउजर हैड ब्रॉड एन ओल्ड प्राइमर, उसके पास कुछ इस तरह के कागज वगैरह थे, थम्बड एट द एजेस, उसने अंगूठे से पकड़ा हुआ था उसको, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और अपने जो है यानी नक्शा टाइप में था उसके हाथ में, और एक तरह से कुछ लिखा हुआ था उस पर एक तरह से, और ये दिख रहा था कि उसको ध्यान से उसको क्या कर रहा है, उसकी जो है स्पेक्टेकल्स अपने चश्मे से क्या कर रहा है, उसको देख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे हम सभी सेक्टर्स को पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो होने से आपको थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है, बोरिंग हो सकता है। मेरा प्रयास है कि जो 12th क्लास के 10th क्लास के इंग्लिश के जो बच्चे हैं उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड करा सकूं। मेरे जो भी साथी है, मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियोस हैं उन बच्चों तक पहुंचे जो किसी कारणवश विद्यालय में नहीं पढ़ पाते हैं, या और अच्छा रिवीजन करने के लिए वो चाहते हैं कि हमारा जो है रिवीजन अच्छा हो जाए, हमारे चैप्टर जो है अच्छे क्लियर हो जाए। देखिए सभी टीचर्स अपनी पूरी मेहनत करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो या अन्य विद्यालय के टीचर हो, सभी पूरी मेहनत करते हैं और सभी का प्रयास होता है कि हमारे स्टूडेंट्स के पूरे मार्क्स आए। लेकिन फिर भी अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगे कि भाई उनका थोड़ा सा जो है कुछ कंफ्यूजन है या कुछ और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन वीडियो की हेल्प लेकर वो पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझकर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ये जो है वीडियो चलते रहेंगे। साथ में इंग्लिश ग्रामर जो मैंने कराई है वो ग्रामर सभी बच्चों के लिए है, चाहे वो 10वीं में हो, 12वीं में हो, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामर मैंने बनाई है, ग्रामर के वीडियोस बनाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे इनको अच्छे से देख लेंगे, जो स्टूडेंट्स वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में स्पोकन क्लासेस, स्पोकन के वीडियो भी बनाए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि इंग्लिश का मेरा उद्देश्य है कि जो बच्चे बहुत वीक है या जिनको डर लगता है अंग्रेजी से, वो सब बच्चे वीडियो देखकर अपने जो हेजिटेशन है, जो वीकनेस है, उसको वो अपना हटा सकते हैं और एक अच्छे जो है इंग्लिश की पकड़ कर इंग्लिश को जो अच्छी नॉलेज वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जो है मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।